विश्वनाथ तो यहाँ राजराजेश्वर रूप में विराजते हैं। शिव की राजधानी है साकाशी त्रिपुरारी राजनगरी और राजराजेश्वर के दरबार कितनी बदहाली। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार का काम पूरा हो रहा है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण आम लोगों के लिए करेंगे। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद जो विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर लगभग 2000 से 2500 स्क्वायर मीटर में सिमटा हुआ था, वो अब बढ़कर लगभग 5500 स्क्वायर मीटर में हो गया है। तस्वीरों में आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि कॉरिडोर के अंदर सबसे ऊंचा और सबसे विशाल ध्वज वाला यह मंदिर काशी विश्वनाथ का ही मंदिर है। इसके साथ में और कई मंदिर इस परिसर में प्राप्त हुए हैं, जिसको अलग अलग स्थान पर पदस्थापित किया गया है। आपको बता दें कि पूरे कॉरिडोर को अब अगर आप आएंगे तो देखेंगे तो लगेगा कि कुछ नया और कुछ नवीन अंदाज में हिंदू धर्मावलंबियों के लिए कुछ विशेष चीज़ों को पेश किया गया है। यहाँ इस पूरे परिसर में काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है बीच में, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। वह अभी भी पुराने स्वरूप में है और उसे साफ करके चमकाया जा रहा है। साथ ही पूरे परिसर में जो नए भवनों का निर्माण हुआ है उसमें चुनार से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और इस पर जो कसीदाकारी है और जो कलाकारी को प्रस्तुत किया गया है वो आपको देखते ही बनेगा, या कहिए तो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। मंदिर परिसर के चारों तरफ में कई गलियारे बनाए गए हैं जहां आप बैठ करके पूजन अर्चन कर सकते हैं। और पहले जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर में आपको पूजा करवाना हो या कुछ पल मंदिर के अंदर बिताना हो तो उसके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन अब भक्तों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ बनाई जा रही है जिसमें कोई अलग से अनुष्ठान आपको करवाना हो या मंदिर के परिसर में बैठ करके कुछ पल आप बिताना चाहते हो तो वो सब यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा इस कॉरिडोर को सीधा माँ गंगा के घाट से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जो सामने पूरब की तरफ में ये जो गेट देख रहे हैं आप, इस तरफ से सीधा जो है गंगा घाट की तरफ से रास्ता चलता हुआ आता है और सीधा बाबा मंदिर के परिसर में प्रवेश करता है। इस परिसर के अंदर में 4 इसी तरह के विशालकाय गेट हैं और इसके आउटर क्षेत्र में 7 दरवाजे बनाए गए हैं। इसके पूरब द्वार पर जो रास्ता निकलता है वो सीधा गंगा गलियारा से होते हुए गंगा घाट तक जाता है, जहां से आप जल भर कर सीधा बाबा के प्रांगण में आकर के बाबा को अर्पित कर सकते हैं। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे पहले इस गंगा घाट पर पहुंचेंगे और यहां से जल भर करके वो सीधा बाबा विश्वनाथ को चढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ अनुष्ठान शुरू होगा और लगभग 2.5-3 घंटे के इस कार्यक्रम के बाद आम लोगों को काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का सौगात मिल जाएगा। इसके जो भव्य गेट बनवाए गए हैं, जैसे आप सामने से आप देख रहे हैं, इन गेट के ऊपर जो पत्थर लगा है वो चुनार के पत्थर है, जिस पर काशीदाकारी बहुत ही बेहतरीन काशीदाकारी की गई है। वहीं जैसे ही मेन गेट से आप इस कॉरिडोर में पहुंचेंगे तो भव्य और अलौकिक ये जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जिसके ऊपर स्वर्ण ध्वज लगा है, ये आपको दूर से ही दिखने लगा है। जैसे कि पहले संकीर्ण रास्ते से होते हुए जब आप मंदिर के नज़दीक आते थे तब यह दिखाई देता था, और आज के समय में जैसे ही परिसर में आप घुसेंगे आपको ये दिखने लगेगा। जो लोग यहाँ पहले आए हैं और जो दोबारा यहाँ आ रहे हैं वो कहते हैं कि अद्भुत और अकल्पनीय है जो विस्तार हुआ है या जो नवीनीकरण हुआ है। पहले हमें मन तो पहले तो बहुत सकरा था, जाने में भी बहुत दिक्कत होती है, इधर उधर सब दुकानें थी, मंदिर पुराने, ये सब की दिक्कत थी। अब तो बहुत बड़ा प्रांगण बन गया है, भव्य, बहुत अच्छा है, बहुत अंतर दिखा, बहुत इतना बढ़िया डेकोरेट हो गया, बढ़िया बिल्डिंग बन गई है, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत जमीन आसमान फर्क है। पहले मैं 10 साल पहले आया था और बीच में फिर आना जाना लगा रहता है मेरा, लेकिन जब से ये हो रहा है विश्वनाथ कॉरिडोर, मोदी जी जब से आए हैं तब से तो विहंगम हो गया इसका दृश्य। पहले गुंबज अपने को दिखता नहीं था, बिल्कुल नहीं दिखता था, इतना ज़्यादा यहाँ कंजेस्टेड एरिया था, दर्शन नहीं होता था।
और एकदम विशाल विहंगम दर्शन हो रहा है। बिल्कुल दूर से बहुत अच्छा हो, व्यवस्था बहुत अच्छा बना और यहाँ का जो व्यवस्था है, साफ सफाई है, बनारस का पूरे नंबर 1। पहले और अभी में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। अब मैंने एकदम ही अलग हो गया, सोच नहीं सकता कोई। हम तो बचपन से इस मंदिर में आते थे, पर अब जो आए बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हर महादेव बहुत अच्छा। तो सुना आपने, लोग कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बिल्कुल नए अंदाज में, नवीन अंदाज में पेश की जा रही है और पेश करने की तैयारी हो रही है। इस पूरे कॉरिडोर में कई गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया जा रहा है। एक कॉरिडोर के पूर्वी हिस्से में जो गंगा गलियारे की तरफ जाता है, यहाँ पर ये चौक बनवाया गया है और यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे और या कोई कार्यक्रम होगा उसके दौरान लोगों को रोशनी मिले संध्याकालीन समय में, उसके लिए देखिए ऊपर ये तार से बांधकर LED लाइट्स लगवाए गए हैं। और यहाँ गंगा गलियारे से अगर बीच में खड़े होंगे तो एक तरफ आपको पूर्वी छोर पर माँ गंगे का घाट दिखाई देगा, तो दूसरे किनारे पर यानी दूसरे छोर पर काशी विश्वनाथ जी का ये जो ध्वज है या स्वर्ण कमल है वो दिखाई देगा आपको। तो पूरी तरह से नए अंदाज में, नवीन अंदाज में इसको पेश किया जा रहा है। और गंगा गलियारा से सटा हुआ ये एग्जीबिशन हॉल है जहाँ पर कई तरह के प्रदर्शनियों को लगाया जाएगा और जहाँ अगर आप घूमेंगे तो एक जो ये बदला हुआ स्वरूप है उसको आप देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पर ये 2 मूर्तियों को मंगवाया गया है। कहा जा रहा है कि एक इनमें से एक जो मूर्ति है वो अहिल्याबाई का है, दूसरा जो मूर्ति है वो रंजीत सिंह का है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ के इस कॉरिडोर का तीसरी बार जीर्णोद्धार हो रहा है। कहते हैं कि अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया था, उसके बाद रंजीत सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से इसका तीसरा बार जीर्णोद्धार हो रहा है, जो बिल्कुल नवीन और नए अंदाज में है। और अब जो है आज के दौर में जो ज़रूरत है उसके हिसाब से इसका नवीनीकरण हो रहा है, जो बिल्कुल आप साफ देख सकते हैं। हम भी आपके लिए यहाँ पहुँचे और जाकर बाबा मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद जो है सभी दर्शकों के लिए हमने दुआ और प्रार्थना किया कि सबका जो है जीवन मंगलमय हो और सबको सुख शांति मिले। अगर आप भी काशी विश्वनाथ अगर अभी आएंगे तो आप इस कॉरिडोर के जो नए और नवीन अंदाज है उसको देख करके अचंभित हो जाएंगे कि तब में और अब में क्या अंतर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को यह स्वप्न हुआ होगा कि बाबा के दरबार का विस्तार होना चाहिए। अरे विश्वनाथ तो यहाँ राजराजेश्वर रूप में विराजते हैं, शिव की राजधानी है, सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी और राजराजेश्वर के दरबार की इतनी बदहाली। तो उन्होंने ऐसा, उनकी यह परिकल्पना थी और आज वह परिकल्पना मूर्त रूप ले ली है। जब यहाँ पर भक्त आएंगे, 52,000 स्क्वायर मीटर के दायरे में फैला हुआ है क्षेत्रफल, जहाँ पर माँ गंगा के तट से स्नान करके कोई भक्त गंगा जल ले आकर के बाबा के दरबार में समर्पित करेगा तो उसके आनंद के अनुभूति की कल्पना नहीं की जा सकती है। उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। यहाँ के अलावा हम आपको Instagram और Twitter पे भी मिल जाते हैं। लंबी बातों के लिए आप चाहे तो वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं।